जो लोग कहते हैं कि हमारी बहन बेटियां क्या पहनेंगी इसका निर्णय हम करेंगे, तो उन लोगों को मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि यह देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो, बुर्का टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो। हिजाब प्रकरण कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश पहुंचा बीजेपी की सरकार। जाहिर सी बात है, जहां बीजेपी की सरकार है, अगर किसी सरकार में इस तरह के मामले उठाए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं इलेक्शन में फ़ायदा हो, तो वो उन राज्यों तक पहुंच जाता है जहां पर और उनके चेले चपाटों की सरकार है। मामला पहुंचा मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। हालांकि इलेक्शन गाइडलाइंस लागू हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर में अब सारा कानून व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद अलीगढ़ में ये मामला कल काफ़ी गर्मा गया। अलीगढ़ में कुछ छात्र भगवा गमछा पहने हुए क्लासरूम में बैठते हैं, बाकायदा वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अलीगढ़ कर्नाटक हिजाब प्रकरण में बीते दिनों सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना इलाके में स्थित डीएस डिग्री कॉलेज के कुछ छात्रों ने क्लास के अंदर भगवाधारी ड्रेस पहनने के साथ हिजाब के विरोध में कॉलेज प्रोक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि जो लोग कहते हैं कि हमारी बहन बेटियां क्या पहनेंगी इसका निर्णय हम करेंगे, उन लोगों को मैं खुली चुनौती देता हूं कि यह देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। आगे कहा गया कि कॉलेज परिसर में छात्राएं हिजाब पहनकर आएंगी तो हम भगवा पहनकर कॉलेज परिसर में प्रवेश करेंगे। सुनिए इस पूरे मामले में बाइट। ये हमने हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए ज्ञापन माननीय डॉक्टर महोदय जी को सौंपा है। और विद्यालय जो है, विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है और इसे किसी भी जाति धर्म विषय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो लोग तालिबानी मानसिकता के लोग जो हिजाब का समर्थन करते हैं, जो इस महाविद्यालय के अंतर्गत उसके दो टुकड़े करवाना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारी बहन बेटियां क्या पहनेंगी इसका निर्णय हम करेंगे, तो उन लोगों को मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि यह देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। मेरा नाम पुष्कर शर्मा है। तो सुना आपने, ये बात हर उस हिंदू संगठन के लोगों के जरिए कही जाती है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कुछ सांसद हों, या अब ये जो ये कह रहा है कि देश संविधान से चलेगा, तो इस चिंटू को ये समझ लेना चाहिए कि संविधान में हिजाब की इजाजत दी गई है। और अगर देश संविधान से चलने की बात ये कर रहा है तो इसको ये जान लेना चाहिए कि किस हक से इसने क्लास में बैठ करके भगवा गमछा पहन करके फोटो क्लिक कराए, वीडियो बनवाई, और उसका एक सियासी फायदा उठाने के लिए, एक सियासी जमात को फायदा उठाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र किस तरह से इसने रचा। और यह भी इसको समझ लेना चाहिए कि देश किसी हिंदूवादी संगठन के मान्यताओं पर या उनके षड्यंत्र पर नहीं चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा। और संविधान के जरिए जिस तरह से तमाम मज़ाहिब के लोगों को ये इजाज़त दी गई है कि वो क्या पहनें, क्या खाएं, किस तरह का वेशभूषा इस्तेमाल करें, इसमें किसी को कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है, जब तक कि उसको उसका नुकसान दूसरे को नहीं पहुंचता। लेकिन ये विवाद ज़बरदस्ती का बनाया जा रहा है। ज़बरदस्ती की बात कही जाती है कि देश संविधान से चलेगा, आतंक फैलाया जाता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, मुसलमानों को अपनी धार्मिक मान्यताओं पर पालन करने से रोका जा रहा है। और बात हो रही है संविधान की, उस संविधान के जिस संविधान में तमाम लोगों को पूरी तरह से इजाज़त दी गई है। लेकिन ये एक ढकोसला है, एक झूठ है, एक
बेवकूफ़ाना बयान है जो बार बार कुछ लोगों के जरिए कहा जाता है कि देश संविधान से चलेगा। क्या संविधान का उल्लंघन कभी किसी इस्लाम धर्म के मानने वाले ने यह कहा है कि हम संविधान के खिलाफ जाएंगे? अभी तक जितने बयान आ रहे हैं, जब सीबीएसई में इसकी इजाज़त दी गई है, जब इजाज़त दी गई है, केंद्रीय विद्यालय जो सबसे बड़ा स्कूलों का संगठन है पूरे इंडिया में, उसकी ब्रांचेज हैं, क्योंकि उसमें ऐसा सिस्टम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ का जिनका ट्रांसफ़र होता है वो कहीं भी जाएं तो 20 सेशन में उनका एडमिशन हो जाता है उनके बच्चों का, ताकि बच्चों का भविष्य का से खिलवाड़ ना हो, उनको परेशानी ना हो, उनका साल बर्बाद ना हो। ऐसे स्कूल में बाकायदा उनकी गाइडलाइंस जो ड्रेस कोड है उसमें जब ये दिया गया है कि स्कार्फ पहना जा सकता है, तो वो संविधान के खिलाफ आप उसको किस तरह से मान सकते हैं? और उसको जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है स्कूल में क्लास में बैठ करके भगवा कलर पहन करके, और जब ये लोग बाइट दे रहे हैं कैमरे के सामने तब भी इन्होंने गमछे पहने हुए हैं। जाहिर सी बात है ये एक विशेष समुदाय के जरिए, एक हिंदूवादी संगठनों के जरिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और सोशल मीडिया पर आप जानते हैं कि किस तरह से इस तरह की वीडियो बना करके शोहरत हासिल की जाती है और फिर बीजेपी में उनको पद मिल जाते हैं, कोई प्रवक्ता बन जाता है, कोई ज़िले का अध्यक्ष बन जाता है, कुछ छोटे छोटे पद मिल जाते हैं और उनको ये लाइसेंस दे दिया जाता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हें इसके लिए ये इनाम दिया जाता है। आपको बता दें कि शहर के गांधी पार्क थाना इलाके में स्थित डीएस कॉलेज के कुछ छात्र भगवा गमछा पहनकर कॉलेज में पहुंचे। उन्होंने गमछा पहने हुए अपनी क्लास भी की। इसके बाद कॉलेज परिसर में हिजाब के विरोध में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया और छात्रों ने हिजाब के विरोध में प्रॉक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। छात्र नेता पुष्कर शर्मा ने कहा कि हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए ज्ञापन कॉलेज के प्रॉक्टर को सौंपा गया है। विद्यालय शिक्षा का मंदिर है और इसे किसी जाति या धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। तालिबान मानसिकता के लोग जो हिजाब का समर्थन करते हैं, जो इस महाविद्यालय के अंतर्गत उसके 2 टुकड़े करना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारी बहन बेटियां क्या पहनेंगी इसका निर्णय हम करेंगे, उन लोगों को मैं खुली चुनौती देता हूं कि ये देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। डीएस कॉलेज प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है, विद्यालयों के अंतर्गत हिजाब पर प्रतिबंध के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसको बच्चे भी जानते हैं। इस समय कॉलेज में जो स्थिति है यूनिफॉर्म की, उसे क्लास में पूरे तरीके से लागू कराया हुआ है। स्कूल परिसर में हमने ना तो हिजाब की अनुमति दी है और ना ही हम अनुमति देंगे, लेकिन इन्होंने गमछे की अनुमति ज़रूर दी है। जिस तरह से भगवा गमछा पहन करके क्लास में बैठ करके बाकायदा प्रॉक्टर ऑफिस में जिस वक्त विरोध किया जा रहा है, उस वक्त भी गमछा पहने हुए हैं छात्र और विरोध कर रहे हैं, उसकी इजाज़त कॉलेज प्रशासन ने दी हुई है। सिर्फ इजाज़त नहीं है तो हिजाब लगाने की, क्योंकि बच्चियों को लगता है कि अगर वो हिजाब लगाकर नहीं पहुंचेंगी तो उनकी मजहबी शनाख्त वो होगी, और जिस तरह से इस्लाम में उसके लिए कहा गया है, कुरान कहता है और अहादीस में जिस तरह से हिजाब का जिक्र है, उसको मानते हुए, उसकी मान्यता को मानते हुए इस्लाम पर चलने के लिए जो बच्चियां कोशिश कर रही हैं उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाकी सब की तरह की इजाज़त है, गमछे में आइए, तिलक लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन हिजाब नहीं पहनिए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।